आरती गरीब निवाज साहेब आरती हो, आरती दीन दयाल साहेब आरती हो, आरती गरीब निवाज साहेब आरती हो, आरती दीन दयाल साहेब आरती हो। ज्ञान आधार विवेक की बातें, ज्ञान आधार विवेक की बातें, सूरत ज्योति जहाँ जागे साहेब आरती हो, सूरत ज्योति जहाँ जागे साहेब आरती हो, आरती दीन दयाल साहेब आरती हो। आरती करूं सतगुरु साहेब की, आरती करूं सतगुरु साहेब की, जहाँ सब संत समाज साहेब आरती हो, आरती दीन दयाल साहेब आरती हो। दरस परस गुरु चरण शरण भयो, दरस परस गुरु चरण शरण भयो, छूट गयो यम जाल साहेब आरती हो, छूट गयो यम जाल साहेब आरती हो, आरती दीन दयाल साहेब आरती हो। साहेब कबीर संतन की कृपा से, साहेब कबीर संतन की कृपा से, भयहूँ परम प्रकाश साहेब आरती हो, आरती दीन दयाल साहेब आरती हो, आरती गरीब निवाज साहेब आरती हो, आरती दीन दयाल साहेब आरती हो। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या च द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। अब आप सभी यथा स्थान बैठकर अंजलि बनाकर तिरवार बंदगी प्रणाम करेंगे। बंदौ सन्मुख पार की शेष भेंट धरु हाथ, बचन उचारो बंदगी सत्य प्रेम के साथ, साहेब बंदगी साहेब बंदगी साहेब बंदगी। ब्रह्मा गुरुर्विष्णु
गुरुरेव महेश्वरः गुरुरेव साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणम् यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्दते। चन्द्रः सर्वत्र वन्दते। वन्दहं गुरुपद पदुम परागा सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। वन्दहं गुरुपद पदुम परागा सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। अमीय मूरिमय चूर निचारु समनि सकले भवे रुजे परिवारु रुजे परिवारु। संत मिलन को जाइए तजी माया अभिमानी। जो जो पद आगे हरे कोटिन यज्ञ समाने। कोटिन यज्ञ समाने। जो कुछ लिखा ललाट में सो होवे परिणाम। चाहे बड़े घड़े रंग के चाहे महीपति धाम। चाहे परे घर रंग के चाहे महीपति धाम। बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर। पंथी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। बस प्रेम मेरा भरपूर रहे गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। बस प्रेम
मेरा भरपूर रहे, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। बस प्रेम मेरा भरपूर रहे, भगवान तुम्हारे चरणों में। बस प्रेम मेरा भरपूर रहे, भगवान तुम्हारे चरणों में। तन मन धन अर्पण है मेरा, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। तन मन धन अर्पण है मेरा, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। भगवान तुम्हारे चरणों में, हे क्षमा तुम्हारे चरणों में। भगवान तुम्हारे चरणों में, हे क्षमा तुम्हारे चरणों में। सांसों में तुम्हारा नाम रहे, श्वासों में तुम्हारा नाम रहे। हर वक्त यही बस ध्यान रहे, हर वक्त यही बस ध्यान रहे। गुरुदेव गुरु गुरु गाने रहे, गुरुदेव गुरु गुरु गान रहे। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। भगवान तुम्हारे चरणों में। सब गाइए, जोर से गाइए, थोड़ा थोड़ा ताली बजाइए चरणों में। हे राम तुम्हारे चरणों में, हे राम तुम्हारे चरणों में। हे कृष्ण तुम्हारे चरणों में। हे कृष्ण तुम्हारे चरणों में। भगवान तुम्हारे चरणों में। भगवान तुम्हारे चरणों में। चाहे दुश्मन सब संसार बने, चाहे दुश्मन सब संसार बने। चाहे मौत गले का हार बने, चाहे मौत गले का हार बने। चाहे विष ही निज आहार बने, चाहे विष ही निज आहार बने। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। संत भगवान की जय। भक्त भगवान की जय। साहिब बंदगी। साहिब बंदगी।
संसार को शांति का संदेश देने वाले समस्त संत महात्मा, जिनकी कृपा से मुझे आत्मज्ञान प्राप्त हुआ, ऐसे महान गुरु पूज्य श्री क्षमादेव जी को हम नमन वंदन करते हैं। पधारे हुए धर्म के रक्षक श्रोता बंधुओं, घर घर की शोभा बढ़ाने वाली माताओं बहनों तथा सबके प्रिय बच्चों एवं पुलिस जवानों, ग्राम कृपालपुर किसनी तहसील मैनपुरी से पधारे हुए महान भक्त श्री अरुण सिंह चौहान, श्याम बिहारी सिंह भदवरिया, हरेंद्र सिंह उनके साथी और श्री रूप सिंह जी, व्यासगादी उनको धन्यवाद देती है। बहुत बड़ा प्रोग्राम कर चुके हैं। महान भक्त श्री कन्नौज मछरैया से प्रवीण कुमार यादव जी इंजीनियर, उनकी धर्मपत्नी श्रीमती प्रीति कीर्ति देवी यादव एक बार बहुत बड़ा प्रोग्राम कर चुके हैं। आशीर्वाद है। प्रोग्राम करने से उनको बहुत फायदा हुआ है। महान भक्त श्री सत्यदेव आचार्य श्रीमती कुंती देवी प्रथम शिष्य गुरु की हैं, उनको भी व्यासगादी आशीर्वाद देती है ग्राम दीप से। दिल्ली की रश्मि देवी की बहन श्रीमती भदवरिया जी, उनको भी शुभकामना है। बैठिए। पुरुषोत्तम राठौर मुनीम राठौर आगरा से एक बोरी रेवड़ी 2100 दक्षिणा लेकर आए, उनको भी हम शुभकामना करते हैं। खड़े हुए बहुत बहुत धन्यवाद है। पधारी हुए इंस्पेक्टर साहब और सब इंस्पेक्टर, उनको भी हम बहुत आशीर्वाद देते हैं। कल से वे सेवा कर रहे हैं और श्रद्धालु भक्त हैं। आगरा में उनका घर है। अपनी धर्मपत्नी को भी मोबाइल से आशीर्वाद दिलवाया है। शाही बंद मुख्य आयोजक, जिनके प्रयास से ये कार्यक्रम हो रहा है, श्रीमान मुकेश यादव जी खड़े हों। श्रीमती उषा देवी यादव, उनके पुत्र शिवम यादव, पवन यादव, मगन यादव खड़े हों। कुमारी काजल, कुमारी कामिनी, स्वर्गीय करिश्मा यादव, श्री राम स्नेहीलाल पिताजी, श्रीमती लामली देवी माता जी। ये भक्त, इनके पास श्रद्धा अपार है। मन में एक भाव था कि जिस गुरु को हम टीवी में देख चुके हैं, मोबाइल के यूट्यूब में देखते हैं, उनको हम अपने घर में देखना चाहते हैं और अपने गांव में बुलाकर सबको आशीर्वाद दिलाना चाहता हूँ। आज उनका सपना साकार हुआ है। बहुत दिनों से मन में ध्यान लगाते थे
उनके बच्चे कल कह रहे थे, गुरुजी प्रेम तो बहुत है लेकिन इतनी क्षमता नहीं थी, पर आपने हिम्मत दिलाया है तो हम लोगों ने बुलाया है और सेवा का लाभ मिल रहा है। गुरु के रहने के लिए नया मकान बनाया है। उनकी इच्छा थी मैं भले कहीं रह लूं लेकिन गुरु जी को अपने मकान में रखूंगा। मकान इतना सुंदर है कि मैं कल से खूब नींद ले रहा हूं। कूलर की व्यवस्था भी है। उनको भरपूर सहयोग दे रहे उनके चचेरे भाई, सगे भाई और समस्त ग्रामवासी कंधे में कंधा मिलाकर योगदान कर रहे हैं। सब ग्रामवासियों को भी व्यास गादी आशीर्वाद देती है। बहुत बड़ी सेवा में लगनशील हैं श्री आलोक यादव जी। गेस्ट हाउस के मालिक हैं। बहुत सुंदर गेस्ट हाउस बनाया है। छोटी उम्र में बहुत विकास किया है और वहीं संतों को ठहराया है। उनको भी हम आशीर्वाद देते हैं। बेंगलोर स्टेट कर्नाटक से पधारी हुई श्रीमती सपना देवी शर्मा, उनको हम शुभकामना करते हैं। और उनके पुत्र श्री, पुत्र का नाम क्या है? सचिन कुमार शर्मा। देखो पहली बार वो दर्शन कर रही हैं। बड़े आश्चर्य की बात है, कितना गुरु पर विश्वास करके इतनी दूर से वह चल पड़ी। बेंगलोर बहुत दूर है, 1500-1600 किलोमीटर होगा। और मुझे भी खबर नहीं थी कि कोई बेंगलोर से आ रहा है। व्यास गादी पर मिलन हुआ, मैं भी आश्चर्य में पड़ गया। बेंगलोर बहुत अच्छी सिटी है, स्वर्ग जैसी सिटी है। मैं बेंगलोर कभी कभी जाता हूँ, प्रोग्राम भी करता हूँ। उनको भी धन्यवाद देता हूँ। हमारे साथ के सभी साधु संत जिन्होंने बहुत मेहनत किया इस कार्यक्रम में। अभी आप देख रहे थे 5 मिनट में सब सीलिंग हमारे कर्मचारियों ने खोल के गिरा दिया था, नहीं उड़ जाता। कर्मचारी ये है, कहाँ है कर्मचारी, किधर गए? कर्मचारी सब छुप जाते हैं पीछे। गुरु जी के सामने लाइट में बहुत कम आते हैं, लेकिन सब भक्तों के बच्चे हैं। उसमें कुछ ऐसे कर्मचारी जो हमारा प्रोग्राम भी कर चुके हैं, लेकिन बहुत प्रेम से उनको रखा जाता है। आइए, आलोक को माला पहनाकर सम्मान किया गया। इंस्पेक्टर साहब को भी एक माला पहनाकर आदर किया जा रहा है। इंस्पेक्टर साहब का नाम क्या है? संतोष कुमार। जिस संतोष को सब जिंदगी भर ढूंढते नहीं मिलता है, वो संतोष हमारे साथ बैठा है। सब इंस्पेक्टर का क्या नाम है? कौशलेंद्र कुमार। ठीक, पहन लो पहनो। सचिन, एक अपनी माँ को भी पहना दो। हाँ बेटी तुम पहना दो, बस। सदगुरु कबीर साहिब से किसी भक्त ने प्रश्न पूछा है कि संसार में मनुष्य को कैसे रहना चाहिए, कैसे जीना चाहिए, क्या करना चाहिए। जिससे कि जीवन सुखी हो सके, समृद्धशाली हो सके।
थोड़ी देर में इस प्रश्न का उत्तर दूंगा। दूसरा प्रश्न, भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन पूछ रहे हैं कि हे कृष्ण, वे कौन से लोग हैं जो हमेशा सुखी रहते हैं, जिनकी जिंदगी के कांटे भी फूल बन जाते हैं, जिनकी जिंदगी दुख के बीच में गुजरते हुए भी दुखी नहीं होती है, उनके क्या लक्षण होते हैं? इस प्रश्न का उत्तर भी थोड़ी देर में दूंगा। एक तीसरा प्रश्न है, जब राम वनवास जा रहे थे लक्ष्मण ने राम से कहा था कि हे प्रभु, मैं भी आपके साथ में चलूंगा। तो राम ने लक्ष्मण को क्या कहा था और फिर लक्ष्मण की मां सुमित्रा ने लक्ष्मण को क्या समझाया था? अब मैं सभी प्रश्नों का उत्तर प्रारंभ कर देता हूं। बस 3 प्रश्न है। संत कबीर कहते हैं, शकलो दुर्मत दूरी करो, अच्छा जन्म बनाओ, काग गवन गति छोड़ के हंस गवन चली आओ। साहब कहते हैं, अगर जीवन को सुखी बनाना है, जीवन जीने का ढंग सीखना है, तो ये 4 बातें गांठ बांध लीजिए, संभाल लीजिए। नंबर 1, सकलो दुर्मति दूरी करो। मति, दुर्मति, सुमति, कुमति। मति तो सबके पास में है, लेकिन धीरे धीरे संसार में प्रवेश करने के पश्चात ये मति दुर्मति में बदल जाती है, कुमति में बदल जाती है। परंतु जो संसार में प्रवेश करने के बाद सत्संग में भी प्रवेश करते हैं तो उनकी मति सुमति में बदल जाती है। तुलसीदास कहते हैं, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना। संपत्ति सुमत की छाया है, जहां सुमत रहती है वहीं संपत्ति रहती है। और सुमत की पहचान है कि जहां सुमत होती है वहां आपस में प्रेम होता है, आपस में प्रेम होता है। किसी गांव में एक गरीब गृहस्थ रहता था। गरीबी हद से ज्यादा थी, बहुत परेशान हो गया। तो एक दिन उस गृहस्थ की पत्नी ने कहा कि अब कोई रास्ता नहीं है, कोई उपाय नहीं है, मेरे मायके चलो, अपनी ससुराल चलो, हो सकता मेरे माता पिता कुछ मदद करें। जब तुम स्वयं कमजोर हो जाते हो तो दूसरों की मदद की आस करते हो। धन्य है वे लोग जो मदद करने लायक है, और धन्यवाद के पात्र हैं वे लोग जो मदद करते हैं। और निंदनीय है वे लोग जो मदद करने लायक होते हुए भी धेला भर मदद नहीं करते हैं, वे निंदनीय होते हैं। कुदरत ने तुमको मदद करने के लायक बनाया है, तुमको ऐसी योग्यता दिया है
ऐसी क्षमता दिया, ऐसी शक्ति दिया, ऐसी बुद्धि दिया, ऐसा धन दौलत दिया, तुमको करना क्या है? छोड़ के तो सब जाते ही है। आएगा जबरे बुलावा हरि का, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। छोड़ के जाने से पहले इसका सदुपयोग कर लो। अपने स्वार्थ के लिए तो पशु पक्षी कीड़े मकोड़े भी जिंदगी जीते हैं, लेकिन दूसरों के लिए जिंदगी जो जीने के लिए कोशिश करता है और दूसरों के लिए धन अपना कुछ खर्च करता है, दूसरों के कल्याण के लिए बुद्धि भी लगाता है, दूसरों के उद्धार और सुधार के लिए सत्संग समागम कराता है, ऐसे लोग ही धरती के देवता होते हैं। ऐसी स्त्रियां धरती की देवी होती हैं। जो कुछ मिला है ये सब धीरे धीरे वापस हो रहा है। आंखें मिली, धीरे धीरे देखना कम कर रही है। कान मिल गए, धीरे धीरे सुनना कम कर रही है। बुद्धि मिल गई, धीरे धीरे स्मरण कम कर रही है। हाथ मिले, धीरे धीरे काम करने की क्षमता खोती चली जा रही है। पैर मिले, धीरे धीरे चलने की सामर्थ्य खत्म हो रही है। वाणी मिली, धीरे धीरे वाणी भी विराम ले रही है। बोलना तो चाहते हैं पर बोल निकलता नहीं। इतना सुंदर शरीर मिला, धीरे धीरे ये जर्जर हो रहा है। अब शरीर में कुछ नहीं बचा है। जिनका शरीर है वो भी जर्जर अवस्था में भगवान से यही मांगते हैं कि ये मुझे मौत दे दो, अब जीना नहीं चाहता हूं। एक दिन इसी शरीर से 1 कुंटल उठाते थे वजन, आज इस शरीर से ये शरीर ही नहीं उठ रहा है। सोचिए, एक दिन ऐसा था ईंट और ढेला उठाकर पेड़ पर मारते थे, फल तोड़ लेते थे। आज तो हाथ खुद ही नहीं उठ पा रहा। दूसरा कोई पंखा डुलाता तो मक्खी भगा पाते। एक दिन वो था, जोर से डांट देते थे तो मोहल्ले के कुत्ते पूंछ दबाकर भाग जाते थे। अब तो पानी चाहिए, ये भी बोलना नहीं आ रहा है, शब्द नहीं निकल रहे। धन भी यही छूटेगा। दान करो चाहे ना करो, चाहे जमीन में गाड़ दो, सब इधर रह जाए। अभी अभी की खबर है कि एक मां मर गई, उसकी चिता पर उसका बेटा लेट गया कि मां के जो सोने चांदी के कड़ा थे हमको हिस्सा बराबर नहीं मिला, इसलिए मैं उसकी चिता पर लेटूंगा। भाई मेरा हिस्सा दे तब मैं चिता से उतरूंगा, नहीं तो मां के साथ मैं भी चलूंगा जिंदा। भीड़ इकट्ठी थी, उड़दंग हुआ, हल्ला मचा, कड़ा देना पड़ा। तब उठा और चिता से बाहर आया। क्या संसार है, माँ को दफन करने गए हैं, फिर भी कड़ा की बेईमानी कर रहे हैं। भाइयों में भाई बड़ा और बेईमानी करे सोने का कड़ा, तो कौन इसको समझाएगा। देख रहे हो, माँ सब छोड़कर चली गई। जिस कड़ा को माँ पहनती थी वो माँ का कड़ा और माँ के हाथ और माँ का शरीर इधर छूट गया, चिता में जलाया जा रहा है। और तुम उसी कड़ा के लिए बेईमानी कर रहे हो। अपने सब भाइयों को बराबर हिस्सा दे दो। याद रखना, भाग्य में होगा तो मिट्टी छुओगे सोना बन जाएगा, मिट्टी छुओगे सोना बन जाएगा। क्यों चिंता करते हो? बेईमानी की जरूरत ही नहीं है। बहुत कुछ मिलने वाला है, इतना मिल चुका है जिसको तुम संभाल नहीं पा रहे हो, और इतना मिलने वाला है उसको भी तुम संभाल ना पाओगे। तुमको इतनी सुंदर वाणी मिली है, जो वाणी ठीक से संभाल लो और संभल कर बोलना सीख लो तो दुनिया में कहीं भी चले जाओ, तुम्हारा हर जगह सम्मान करने के लिए लोग इंतजार कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं। इतने सुंदर हाथ मिले कर्म करने के लिए। जो कर्म करना चाहिए वो कर्म कभी किया ही नहीं, वो कर्म करते रहे, दुष्कर्म करते रहे।
अन्यथा इन हाथों के से किए गए सत्कर्म तुम्हारे सोए हुए भाग्य को उदित कर देते हैं और भाग्य सौभाग्य बन करके सूरज की तरह चमकता है, दुख दरिद्र का अंधकार सब दूर कर देता है। इसलिए सत्संगत में डुबकी लगाइए और बुद्धि को सुमत में बदल लीजिए, फिर देखिए आप जो चाहे तो वही सब होता चला जाएगा। जोर से ताली भी बजाया करो। अब लगा तुम जिंदा हो, पहले लगा था तुम भी मरघट में हो। थोड़ा हंसना भी चाहिए, ताली भी बजाना चाहिए, थोड़ा थोड़ा होंठ खोल के रखना चाहिए। जय जय जय। पति पत्नी दोनों ससुराल की ओर जा रहे हैं। रास्ते में बच्चे भूखे हो जाते हैं, प्यासे हो जाते हैं। जिनका स्वास्थ्य अच्छा है उनको भूख बहुत लगती, जो बीमार हैं उनको भूख कम लगती है। और बच्चों को तो भूख कभी जाती ही नहीं है। बच्चे रोने लगे। एक बगीचा आया, घना जंगल जैसा, पीपल का पेड़ है, छाया में बैठे हैं पति पत्नी, दो बच्चे हैं। बच्चे रोने लगे कि पिताजी भूख लगी है, माँ मैं भूखा हूं। बच्चों के पास में सहजता होती है। भूख लगेगी बच्चा कह देगा, प्यास लगेगी कह देगा। लेकिन ज्यों ज्यों उम्र बढ़ती है बड़ा संकोच लगने लग जाता है। अपनी आवश्यकता को भी तुम कह नहीं पाते हो। प्यास लगी है तो बैठे रहते हो, भूख लगी है तो भी बैठे रहते हो, फ्रेश होना है तो भी बैठे रहते हो। और जो व्यक्ति भूख लगने पर भोजन नहीं करता है उसके पेट में एसिड बन जाता है, फिर एसिडिटी की बीमारी हो जाती है, अम्ल बढ़ जाता है। 60 ग्राम लिक्विड आपके पेट में हर घंटे में बनता है। चिकित्सा विज्ञान कहता है 1440 ग्राम, लगभग 1.5 लीटर केमिकल लिक्विड आपके आंतों में पेट में बनता है। वो सब पचाने के लिए अग्नाशय रस, पित्त रस, जठर रस, पाचन रस। लेकिन जब तुम कुछ खाते नहीं हो तो रस तेजाब बन जाता है। याद रखना, गाजर, मूली, टमाटर को कढ़ाई में पकाते हो, आधा घंटे चूल्हे पर रखते हो तब पकता है। और तुम गाजर, मूली, टमाटर कच्चा ही खा लो, अंदर चूल्हा नहीं है न गैस सिलेंडर है, लेकिन पेट के भीतर सब पक जाता, पच जाता है। तो अंदर कितनी आग है ये सोचो, जिसको जठराग्नि कहते हैं। पशु कभी व्रत नहीं रहते, चिड़िया कभी व्रत नहीं रहती, कीड़े मकोड़े कभी व्रत नहीं रहते। यदि उनकी तबीयत कुछ खराब है तो किन पशुओं की तबीयत खराब होती? जो मनुष्य के सानिध्य में ज्यादा रहते। कुत्ते बीमार होते, द्वार पर बंधी भैंस बीमार होगी, लेकिन नीलगाय नहीं बीमार होती। द्वार पर बंधी गाय बीमार हो जाएगी, क्योंकि मनुष्य एक ऐसा प्राणी है, ये खुद भी विवेक से नहीं खाता है और जानवरों को भी विवेक से खाने नहीं देता है। बिहार में मेरा प्रोग्राम था, आधा कुंटल आटा बच गया भंडारे में। जो भंडारा का संचालन कर रहे थे वो आधा कुंटल माड़ा हुआ आटा गायों को खिला दिया, 3 गायें मर गई।
बिना विवेक का काम है। भक्ति करो लेकिन विवेक पूर्वक करो, हर कार्य विचार पूर्वक करो, होशियार बनो, चतुर बनो, खिलाड़ी बनो, केवल माटी के धौंधा मत बनो, हर चीज में चतुर रहो। मैं प्रवचन करता हूं लेकिन चतुर आदमी हूं। ज्यों ही आंधी का रूप देखा, फट से आदेश कर दिया सब खोल दो। अगर खोलते नहीं हवा भर के इसको उड़ा के चरी में गिराती और किसी के पाइप लगता खोपड़ी में। और मैंने फट से चतुराई से डिसीजन लिया, छलांग मार के गाड़ी में बैठा जाए कि दूसरे खोपड़ी फूट भी जाए तो हॉस्पिटल चला जाएगा, कोई बात नहीं, पर गुरु की फूट गई तो प्रवचन कैसे करेगा। फट से चतुराई से निकल गए हम, फट से। तुम सोचते थे गुरु क्या कर रहा है। स्वयं की रक्षा के लिए चतुराई होना ही चाहिए। दूसरों की चोरी करने के लिए चतुराई पाप है, लेकिन स्वयं की रक्षा के लिए चतुराई रखना ये बहुत बड़ा पुण्य है, बहुत बड़ा पुण्य है। बच्चे रोने लगे। तुम भी व्रत रहो लेकिन बुराइयों का व्रत रहा करो। अवगुणों का व्रत ले लो, गाली का व्रत ले लो, दुष्कर्म का व्रत ले लो, आलस्य का व्रत ले लो। अधिक सोते हो, अधिक नींद का व्रत ले लो, कम सोऊंगा। चिंता बहुत करते हो, चिंता, टेंशन, तनाव, स्ट्रेस का व्रत ले लो। फिजूल खर्ची करते हो, उसका व्रत ले लो। दारू पीते हो, मांस, मछली, अंडा, मुर्गा, जुआ खेलते हो, ताश खेलते हो, इसका व्रत ले लो। आजीवन व्रत ले लो, एक निष्ठ व्रत ले लो कि जिंदगी भर के लिए व्रत है, कभी ताश नहीं खेलूंगा, कभी जुआ नहीं खेलूंगा। लेकिन व्रत रहते हो तो किस चीज का व्रत रहते हो? रोटी का व्रत, चावल का व्रत, दाल का व्रत, सब्जी का व्रत, फिर साबूदाना की खीर शुरू होती है। ये दाल भात का तो बाप है, साबूदाना की खीर। क्या व्रत रहा। भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन से कि कर्षयंता शरीरस्थम भूत ग्रामम अचेतसा। जो लोग भूखे रह करके शरीर को कष्ट देते हैं, इस शरीर के भीतर आत्मा के रूप में मैं विद्यमान हूं, मुझे कष्ट होता है। इसलिए कृष्ण कहते हैं कम खाने का व्रत ले लो, बिल्कुल न खाने का व्रत मत लो। कम खाने का व्रत, विवेक से खाने का व्रत लो। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नौ बोधस्य योगो भवत दुःखः। हे अर्जुन, जिसका आहार विहार यथा योग्य है, जिसके कर्मों की चेष्टा यथा योग्य है, जिसका सोना और जागना यथा योग्य है, उसके सभी दुख दूर हो जाते हैं और वही योगी कहा जाता है। और वो जिंदगी में जहां रहे वहीं सुख के सागर में गोता लगाता रहता है। कितने लोग विवाह में जाते, बारात में जाते, ठोस ठोस कर खाते, ठोस ठोस कर खाते और घर आकर बीमार हो जाते। खाया 400 का भोजन और बीमार हुए, दवाई कराया 4000 की। तो ये मूर्ख नहीं और कौन है? पड़ा भी रहा, मरने से बचा, हॉस्पिटल गया और घर वालों को हैरान किया, उल्टी पल्टी टट्टी। घर वाले भी सोना हराम हो गया, रात भी ही स्टार्ट कर दिया। ओ ये क्या है? एक दामाद, राजस्थान का दामाद गया अपने ससुराल, तो सास और साली ने सलाह किया दामाद पहली बार आया, कुछ अच्छा खिलाया जाए। राजस्थान में चूरमा बाटी का बड़ा महत्व है और राजस्थान में मालपुआ का बड़ा महत्व है। तो मालपुआ बनाया। उत्तर प्रदेश में मालपुआ नहीं बनता, यहाँ केवल पुआ बनता है। और बिहार में रसपुआ बनता है। और गुजरात में चले जाओ तो वहाँ तो बहुत माल बनता है। इसलिए गुजरात का हर आदमी बहुत बीमार है। घर में 10 लोग हैं तो 9 लोगों को डायबिटीज है गुजरात में। खूब माल छकते हैं वो लोग।
दाल में भी शक्कर डाल देते हैं ऐसा टेस्टी बनाते हैं। जब थाली में मालपुआ परोसे गई, दामाद खाने लगा तो एक मालपुआ एक बार में मुंह में रख लेता था तो इसका गाल फूल जाता था, चबाते नहीं बनता था। तो सासू ने अपनी बेटी से कहा कि तू साली लगती है रिश्ते में, अपने जीजा को इशारे में बता दे कम से कम एक मालपुआ के 2 टुकड़ा तो कर ले। तो साली ने इशारा दिया, जीजा। देखा उसने क्या है, सूछ है। 2 उंगली उठाया कि एक मालपुआ का 2 टुकड़ा कर लो। जीजा ने इशारा उल्टा समझा जीजा एक बार में 2 मालपुआ घुसेड़ने लगा। सासू मुस्कुरा रही थी, दामाद बहुत मूर्ख मिला है। मूर्ख को इशारा कभी मत देना। मूर्ख को अगर ऐसे इशारा हाथ से दे दिया तो उधर ही चरी के खेत में कूद जाएगा। इशारा समझने के लिए बहुत सूक्ष्म बुद्धि चाहिए। इशारा की भाषा, सांकेतिक लैंग्वेज, हिंट लैंग्वेज हर व्यक्ति समझ नहीं सकता है। बहुत ब्रिलियंट व्यक्ति होना चाहिए, वो इशारा समझता है। इसलिए हर आदमी को इशारा मत देना। सासू मुस्कुरा रही है, साली भी हंस रही है कि जीजा कमाल का है। 2 मालपुआ एक एक बार में मुंह में ठूस रहा। कितने लोगों को खाने की भी अकल नहीं है, खाते रोज है, अकल है ही नहीं। कितने लोगों को तो सोने की भी अकल नहीं है, ना जाने कैसा टेढ़ा मेढ़ा सोते हैं सांप की तरह। और कितने लोगों को तो जूता पहनने की भी अकल नहीं है। बायां जूता दाहिने पैर में पहनते और बायां दाहिने पहनते। कितने लोग उल्टा कुर्ता पहनते हैं। बहुत मुश्किल के काम है। बुद्धिमान होना कोई आसान खेल नहीं है। और जिंदगी में सद्बुद्धि प्राप्त करना ये सौभाग्य का काम है। दुर्बुद्धि होना दुर्भाग्य का काम है। जीवन में जितने दुख दिखते वे निज दोषों के कारण ही, पर जिसको इतना ज्ञान न हो वह दोष मिटाना क्या जाने। आइए 50 मालपुआ दामाद ने खाया। अंदर मालपुआ बनाने का आइटम खत्म हो गया। कितने लोगों का पेट तो इंडिया गेट है, बहुत खाते हैं। मेरे आश्रम पर एक साधु आया, लाल कपड़े पहनकर, छत्तीसगढ़ में। लंबा भी 7 फुट का था, बड़ा जवान था। मुझे मिला, बोला आपको धन्यवाद है। तुमने कहा ठीक है। बोला आज पेट भर खाया। तो मैंने कहा कितनी रोटी खाया? बोला 40 रोटी खाया। पीछे भंडारी खड़ा था मेरा, बोला भंडारी भूखे रह गए, सबका हिस्सा यही खा गया। खाने के बाद ओढ़ के चादर दिन में 3 घंटे सोया। बोला हमको अपने साथ रख लो। हमने कहा तुम रहोगे तो हम नहीं रहेंगे तुम्हारे साथ, क्योंकि 40 रोटी कौन बनाएगा? यहाँ कोई पत्नी थोड़े है। यहाँ तो संत लोगों का जीवन स्वल्पाहार करना चाहिए। बोला कोई पेट भर नहीं पाया मेरा, पेट में भस्मासुर खा खा कर आदत बिगाड़ दी। जो अल्पाहार लेता है उसकी बुद्धि कोशाग्र हो जाती है। जो अधिक भोजन करता है
उसकी स्मरण शक्ति कम हो जाती है, धीरे धीरे मरण शक्ति बढ़ जाती है। अधिक खाने वालों की आयु कम हो जाती है और कम भोजन करने वालों की आयु पूरी लंबी हो जाती है। इसलिए भोजन हमेशा कम खाना चाहिए। सासू ने अपनी बेटी से कहा, अपने जीजा से कह दो फ्रिज का ठंडा पानी है, थोड़ा पानी भी पी ले। पानी पीने के लिए जब साली ने कहा तो जीजा हंसा और बोला, हे हम तो आधा पेट खाने के बाद ही पानी पीते। तो सासू ने कहा, अभी आधा पेट भी नहीं भरा इसका, 50 मालपुआ खा चुका। कितने मेहमान ऐसे आ जाते हैं जो घर मालिक की इज्जत ही ले डालते हैं। अतिथि देवो भव, मेहमान को देवता का स्थान दिया गया है। इसलिए किसके यहां मेहमान बनो, देवता और देवी की तरह रहो, वहां भूत प्रेत की तरह मत रहो। घर को साफ भी रखो। मातृ देवो भव पितृ देवो भव। यदि तुम मां बन गई हो तो मां को कठोपनिषद श्वेताश्वर उपनिषद के ऋषि ने कहा है, मां जिस दिन बनती है कोई नारी, उसी दिन उसका स्थान देवी का स्थान होता है, वो पूजनीय हो जाती है। उसकी संतान उसकी पूजा करनी चाहिए। इसलिए जो मां बन जाए उसको अब देवी की तरह रहना चाहिए, देवी की तरह रहना चाहिए। फिर मां बन करके बीड़ी बैठकर पी रही मेड़ पर। मथुरा तरफ चले जाओ तो माता लोग तो हुक्का बहुत पीती है, लंबा हुक्का, लंबी पाइपलाइन वाला। और इधर उत्तर प्रदेश लखनऊ जिले में बहुत सी माताएं पान तमाकू बहुत खाती है। याद रखना, शोभा नहीं देता है, ये मुख भगवान का द्वार है। किसी प्रकार का नशा मत कीजिए, फालतू आदत मत बनाइए। सबसे बड़ा भजन क्या है, कबीर से पूछा गया तो कबीर ने बताया कि आदत जरा सुधार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। मन में बहुत तरंगे उठती है। मन को कबीर ने समुद्र कहा है और तरंगों को शायर कहा है, लहर कहा। मन शायर मनसा लहर। बूढ़े बहुत अचेत मन रूपी समुद्र में, मन की तरंगों में, मन की लहरों में, मन के विचारों में जो अचेत थे, असावधान थे, वे सब डूब गए। बूढ़े बहुत अचेत, कहें कबीर ते बाजिए जिनके हृदय विवेक, जिनके हृदय विवेक। समुद्र में डूबा हुआ बचाया जा सकता है, लेकिन मन के समुद्र में जो डूब गया उसको दुनिया में कौन बचाने वाला है, कौन बचाने वाला है। मन में बहुत सी लहरें उठती हैं। जवान बेटी के मन में तरंग उठती है, अभी तक माता पिता ने शादी नहीं किया, किसी के साथ चली जाऊं क्या। जवान लड़कों के मन में तरंग उठती है, किसी और कास्ट की लड़की को लेकर चला जाऊं फास्ट क्या। तरंग। चोर के मन में तरंग उठती है, किसके हाथ चोरी करूं। सारी तरंगों से ऊपर उठ जाना। तरंगों में मत बहिए, लहरों में मत बहिए। लहरों के दृष्टा बन जाइए, तरंगों के दृष्टा बन जाइए। समुद्र किनारे बैठा हुआ व्यक्ति समुद्र में उठने वाली लहरों को निरंतर देखता रहता है, लेकिन किसी लहर में वो डूबता नहीं है। ऐसे मन रूपी समुद्र की विचारों की तरंगों को देखो दृष्टा बन करके, इन बुरी तरंगों में बह मत जाना। जिस दिन आपके मन में
सत्संगी बनने की तरंग उठे तो समझ लो ये तरंग सारी तरंगों को खत्म करने के लिए उठी है। अब आपके जीवन का रंग बदलने वाला है। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। पति पत्नी पीपल के पेड़ के नीचे बैठे हैं, पैरों की थकान को मिटा रहे हैं। थकने के बाद आराम करो तो आराम का सुख मिलता है, और बिना थके हुए जो आराम करते हैं तो आराम में भी दुख मिलता है। याद रखना, बिना काम के जो आराम करता है, आराम में भी उसके देह में दर्द होता है। इसलिए पहले काम करो, उसके बाद आराम करो। विचित्र है संसार। बच्चों का पिता उठता है और लकड़ी बीनने लग जाता है। छोटे से जंगल में सूखी लकड़ियां बटोर रहा है। पत्नी उठती है, वो भी लकड़ी अपने आप बीनना शुरू कर देती है। बच्चे भी अपने आप लकड़ी बीनना शुरू कर देते हैं। लकड़ी बीन बीन कर बहुत बड़ा ढेर लगा दिया। पीपल के वृक्ष के ऊपर ब्रह्म राक्षस रहता था। ब्रह्म राक्षस उतरा और उस गरीब आदमी के सामने खड़ा हुआ और बोला, ये लकड़ियां बीन बीन कर ढेर क्यों लगा रहे हो? बच्चे भूखे हैं इसलिए कुछ पकाऊंगा, इनको खिलाऊंगा। तुम्हारे पास पकाने के लिए तो कुछ दिख नहीं रहा है। तो गरीब आदमी बोला कि कुछ नहीं है, सच है, लेकिन आप तो है ना, आपको ही पका लूंगा और बच्चे खा लेंगे। ब्रह्म राक्षस को पसीना आ गया कि मुझको पका कर खाएंगे लोग। ब्रह्म राक्षस डर गया। मेहनत करने वालों से सारे राक्षस डरते हैं। आलसी स्वयं ही एक राक्षस बन जाता है। इसलिए परिश्रम करो, न ब्रह्म राक्षस न भ्रम राक्षस, कोई राक्षस नहीं। मेहनत कीजिए। ब्रह्म राक्षस डर गया, बोला मुझको पका कर मत खाओ, मैं आपको खजाना बता दूं, खोद लो और ले जाओ। कहाँ है खजाना? पीपल के पेड़ के पास में, जड़ से पूरब दिशा में 10 फुट की दूरी पर और 4 फीट की गहराई में खजाना खड़ा हुआ है। खोद लो, ले जाओ, मुझे मत खाना। गरीब भक्त ने कहा, मेरे पास खोदने के लिए साधन नहीं है, तुम ही खोद कर दे दो। ब्रह्म राक्षस कहीं से कुदाल लाता है, खूब मेहनत करके खोदता है। डरा हुआ आदमी भी मेहनत खूब करता है। अभी यहां पर शेर आ जाए तो जो कभी दौड़ते नहीं हैं, बहुत धीरे चलते, वो दौड़कर सबसे आगे भाग जाएंगे। ना जाने कहां से ताकत पैदा हो जाएगी। शक्ति स्टॉक में रहती है, अचानक आकस्मिक इमरजेंसी में वो शक्ति प्रकट हो जाती है। किसी घर में आग लग गई, सब लोग सामान बचाने लगे, बच्चों को बचाने लगे, लेकिन बूढ़ी माँ 80 साल की 6 साल से उठी ही नहीं थी, बिस्तर पर लेटी रहती थी, उसको बचाना भूल गई। आग चारों तरफ से लपट आ गई। सब बाहर निकल कर खड़े थे। बात को याद आया, माँ तो उसी में रह गई, मर गई, जल गई। माँ को ढूंढो, अरे अंदर कौन घुसे, अब आग बढ़ चुकी है, सब तरफ से लपटे हैं आग। घर के आसपास गए, मेरी माँ जल गई, मेरी माँ जल गई। तो किसी ने देखा कि ऊंचे घोरे के पास टीला पर माँ खड़ी थी।
तो उसके बच्चे गए माँ के पास, पैर छुआ, सांस थम गई। माँ तुझे यहाँ कौन लाया? तू तो 6 साल से नहीं उठ पाती थी। अरे बेटा, तुम लोग अपने अपने बेटों को उठा रहे थे, बचा रहे थे, सामान उठा रहे थे, मुझको कोई नहीं उठा रहा था, तो मैं उठ के भाग आई, यहाँ खड़ी हो गई। सोचिए, इमरजेंसी में ताकत भी कई गुना बढ़ जाती है। इसलिए हमेशा हिम्मत से जियो। बहुत ज्यादा लेटे भी मत रहना, थोड़ा थोड़ा चलने की कोशिश करो। शरीर चलता रहेगा तो चलता रहेगा, अगर ये लेट गया फिर लेट ही जाएगा, और ऐसा लेट जाएगा फिर अब कभी उठेगा नहीं। इसलिए थोड़ा इसको चलाते रहो। आदत जरा सुधार लो, बस हो गया भजन। ब्रह्म राक्षस ने गड्ढा खोदा, सोना का खजाना निकला। पति ने 50 किलो वजन सोना की गठरी बांधा। 10 किलो वजन तुमको मिट्टी लेकर चलना हो, तुम कहोगे मेरे हाथ थक गए, गर्दन थक गई, सिर थक गया। लेकिन सोना अगर 50 किलो लेकर चलना हो तो तुम कहोगे 10 किलो और रख दीजिए ऊपर। इस सोना की ताकत है। और सोना अगर मिल जाए तो रात भर तुम सोना भी नहीं चाहोगे, सोना के लिए सोना भी त्याग दोगे, और जाग कर बैठोगे, अपना सोना बचाते रहोगे। ये सोना, जिसकी आंखों में ये पीले रंग का सोना बस गया, याद रखना, शरीर का नींद रूपी सोना हराम हो गया है, हराम हो गया है। ये मामूली है, बहुत बड़ी बात है। मुकेश यादव बहुत खुश है कि गुरु बहुत अच्छा सत्संग सुना रहा है। ये तो आपने अच्छी सेवा किया है, मेरी सेवा खूब हुई है, मेरी सेवा में कोई कमी नहीं। सादा जीवन, सादा भोजन, बस इसी में आनंद है। तो पत्नी रोने लगी, बोली मैं क्या खाली चलूंगी, मेरे को बांध दीजिए थोड़ा सोना गठरी। पति ने 20 किलो सोना बांध, बोले नहीं, मैं तो 60 किलो लेकर चलूंगी। जो पत्नी 5 किलो का झोला लेकर चलती नहीं थी, वो 60 किलो सोना लाद कर चल रही है। बच्चे रोने लगे, पापा क्या हम खाली चलेंगे? 20-20 किलो बच्चों ने भी लादा। अब सोना मिल गया, धन मिल गया, संपत्ति मिल गई, वैभव मिल गया। अब ससुराल भूल गई, मायका भूल गया, और वापस लौट आई अपने घर को। जब मनुष्य धनवान बन जाता है तो सबको भूलने लग जाता है, और जो धनवान बनने के बाद भी किसी को नहीं भूलता है, वो व्यक्ति धरती पर छुपा हुआ भगवान होता है, भगवान होता है। कई बार लोग बड़े पद पर पहुंच जाते हैं, सबको भूल जाते हैं, बड़ा अहंकार आ जाता है। हनुमान से सीखो, अभिमान से मुक्त है हनुमान, सबहि मान प्रदयाप अमानी। तो घर आ गए, सवेरा हुआ, सोना भुनाया, भट्ठे पर ऑर्डर दे दिया, ईटा गिरा दो। आर्किटेक्ट इंजीनियर को बुलाकर नक्शा बनाकर ठेकेदार को आदेश कर दिया मकान तैयार करो। बहुत स्पीड से मकान बनने लगा, फर्स्ट क्लास कार आ गई, 200 एकड़ जमीन खरीद लिया। पड़ोसी दंग हो गए। जब तुम उन्नति करने लग जाते हो, तुम्हारे आसपास के लोग दंग होने लग जाते हैं। उनको ये चिंता होने लग जाती, इसको धन मिला कहां से, पैसा मिला कहां से, धन आया कहां से, दिया कौन, ये ऐसे कैसे कर रहा है। उनके उथल पुथल पैदा हो जाती है।
तुम्हारी उन्नति में तुमको धन्यवाद देने वाले तो बहुत कम लोग होते हैं, तुम्हारी उन्नति में चिंता की चिता में जलने वाले बहुत लोग होते हैं। इसलिए याद रखना, जलने वाले जला करेंगे, किस्मत तेरे साथ है, किस्मत तेरे साथ है। घबराना मत प्यारे बंदे, तेरे सिर पर गुरु का हाथ है और जलने वाले जला करेंगे, किस्मत तेरे साथ है। घबराना नहीं। एक पड़ोसी ने आखिर आकर के पूछा ही, भाई साहब इतना धन कहां से मिला? ये 2 करोड़ का मकान बन रहा है और ये जमीन 200 एकड़ ले लिया है और कार इतनी अच्छी लाए हो, ये हुआ क्या, कहां से आया? भोला भाला आदमी था, उसने सच सच बता दिया। कुछ लोग ऐसे होते जो झूठ नहीं बोलते। उनका सत्य का व्रत होता है। बता दिया, हम गरीब थे, परेशान थे, मेरी पत्नी ने कहा कि ससुराल चलो, कुछ मदद मिलेगी। बच्चों को लेकर ससुराल तरफ जा रहे थे, रास्ते में थकान आई। एक छोटा सा जंगल बगीचा जैसा था, पीपल के पेड़ के नीचे थोड़ा विश्राम किया। ब्रह्मराक्षस उतरा, उसने पूछा, तुम ये लकड़ी बटोर कर इकट्ठा की हो, क्या पकाओगे? हमने कहा तुमको पका कर खा लूँगा। डर गया, सोना बता दिया, खजाना खोद कर दे दिया, हम लेकर आ गए। सारी कहानी सच सच बता दी। पड़ोसी समझ गया कि हमको भी यही काम करना चाहिए। रात में उसने अपनी पत्नी से कहा कि अपने घर में भी गरीबी है। तो पत्नी बोली, अपने घर में गरीबी नहीं है, सब ठीक है। तो पति बोला, चुप, तेरे को बोलना पड़ेगा, गरीबी है। उसने कहा, जबरदस्ती बोलवाते हो? बोले बोल। तो पत्नी बेचारी डरती थी। पत्नियां ज्यादातर अपने पतियों को डरती हैं कि कब ना ये खतरनाक सिद्ध हो जाए। मंदोदरी भी रावण को बहुत डरती थी। और कितनी स्त्रियों के पति राम बनकर शादी किया था, लेकिन धीरे धीरे विकास करते करते रावण बन गए। जब शादी हुई थी तो ऐसे लगते थे राम जैसा बेटा है, और शादी के बाद इतना बदलाव आया है कि रावण बनकर गरज रहे। कितनी लड़कियां भी जब शादी हुई तो बड़ी भोली भाली थी, 2-4 साल में भोली तो नहीं रह गई, केवल भाली रह गई। और पति उनकी भाली देखकर घबरा रहा है कि कब न मार दे। याद रखना, जीवन में जो अच्छे गुण हैं, अच्छा स्वभाव है, अच्छा चरित्र है, अच्छा विचार है, अच्छा व्यवहार है, इसमें प्रगति करना चाहिए, प्रोसेस करना चाहिए, ग्रोथ करना चाहिए, ना कि आपके गुण और कम होते चले जाए। आपके गुणों को देख करके ही लोग रिश्ता जोड़ते हैं, और गुण बढ़ने चाहिए ताकि रिश्तों में मजबूती बढ़ती चली जाए। ऐसा होना चाहिए। मौसम की बदलती राहों में, मौसम की बदलती राहों में, हम तुमको इशारा देते हैं। मौसम की बदलती राहों में, हम तुमको इशारा देते हैं। मौसम तो किनारा पा ही गए। आलोक सौभाग्यशाली, आलोक भाग्यशाली, सौभाग्यशाली। सेवा किसी को मिलती नहीं है, सेवा तो छीन ली जाती है। पुण्य कहीं फ्री मिलता नहीं है, पुण्य तो बटोरना पड़ता है। हम तो किनारा पा ही गए।
अब तुमको किनारा देते हैं, हम तो किनारा पा ही गए। अब तुमको किनारा देते हैं, मौसम की बदलती राहों में हम तुमको इशारा देते हैं, मौसम की बदलती राहों में साहिब बंदगी। साहिब बंदगी। प्रवचन करते करते 1 घंटा हो चुका है। 1 घंटा तो मौसम में खराब हो गया। अब थोड़ी देर और सुनाऊंगा, ज्यादा नहीं, क्योंकि आपको घर भी जाना है। बस 10-5 मिनट जाने की कोशिश मत करो। बैठो पंडित जी, हाँ बिठा लो इनको। हाँ, इनको रस्सी में बांध के बिठाओ। प्रेम की रस्सी में आदमी को बांधा जा सकता है, और आदमी को कहीं बांधने का कोई उपाय नहीं है। आज इतने लोग यहां बैठे हैं, ये सब प्रेम के धागे में बंध कर बैठे हैं। मैं भी अगर यहां आया हूं तो आपके प्रेम की डोरी में बंध कर आया हूं। ये मुकेश, उषा देवी के प्रेम के धागे गुरु को खींचकर पहली बार इस गांव में लेकर आए, और मुझे अच्छा लगा। यहाँ की हरियाली अच्छी लगी, गांव वालों का प्रेम भी अच्छा लगा, घर वालों की श्रद्धा अच्छी लगी, आस्था व्यवस्था अच्छी लगी, आने का रास्ता भी अच्छा लगा, और खाने का नाश्ता भी अच्छा लगा। सब अच्छा लगा। साहिब बंदगी, साहिब बंदगी बोल दिया करो। साहिब बंदगी, संकोच नहीं। साहिब बंदगी, साहिब बंदगी। बस एक ही दिन में दिल मिला लेना है, और कल पूरा सत्संग करके छुट्टी करना है। 2 दिन का सत्संग। मैंने रायबरेली जिले में एक गांव में 1 दिन का सत्संग किया था। एक ही दिन में सारी भीड़ आ गई थी। आज का युग कह रहा है 1 दिन का भी सत्संग करो। अरुण सुन लेना, 1 दिन का भी। श्याम बिहारी 1 दिन का, हरिंद्र 1 दिन का, 1 दिन का। लोगों के पास समय नहीं है। 1 दिन सत्संग हो जाए, खर्चा भी कम हो जाए, और एक ही दिन में सब लोग आ जाए। अब गुरु 2 घंटे के बजाय 3 घंटा सुना दे, और एक ही दिन में इतना पानी बरस जाए कि सब खेत नम हो जाए और फसल बो जाए। गुरु ज्ञान बरसा दे, सबकी जिंदगी की फसल लहलहा जाए। तो दूसरा पड़ोसी अपनी पत्नी से बोला, ससुराल चलूंगा, कुछ मदद मिलेगी। तो पत्नी बोली, अपने को ससुराल से मदद की आशा करना ठीक नहीं। बोले चुप रहो, जो कहूंगा वही करूंगा। देखो पड़ोसी बहुत मालदार हो गया। वो ससुराल ही गया था, 20 से ही मालदार हो गया, वही काम करेंगे। पत्नी बोली चलो। 2 बच्चे थे, उनको ले लिया, चल दिए। चलते चलते उसी छोटे से जंगल बगीचे में ठहर गए, विश्राम किया। बच्चे रोने लगे। सबको पहले से बता दिया था, जहाँ आराम करेंगे वहाँ तुम रोना, कहना भूख लगी है। बच्चे रोने लगे, बोले भूख लगी है। बोले अभी इंतजाम हो जाएगा, चलो। बच्चों की माँ, तुम जाओ लकड़ी बीन कर इकट्ठा करो। माँ बोली, बच्चों के पिताजी तुम लकड़ी बीन लाओ, मैं थक गई हूँ। बाप बोला, बच्चों तुमको भूख लगी, तुम बीन कर लाओ लकड़ी। बच्चे बोले हम नहीं बीन पाएंगे, हमारी भूख ज्यादा है। ऐसा कहकर चारों झगड़ रहे थे। कहना सुनना, कहना सुनना, धक्का मुक्की चल रही थी। ब्रह्म राक्षस ये तमाशा देख रहा था। वो पीपल के पेड़ से उतरा और बहुत बड़ा मुंह फैलाया। बोला, लकड़ी बीन कर तुम करोगी भी क्या? बोले आपको पका कर खा लूंगा। बोले हमको पका कर खाने वाले सोना लेकर जा चुके,
जब तुम्हारे में इतनी सुमत नहीं है, कोई लकड़ी बीनने को तैयार नहीं है, सब पूरा पत्नी पति बच्चे सब आलसी हो, मक्कार हो, हरामखोर हो, कामचोर हो, तो तुम हमको पका कर क्या खाओगे? हम तुमको कच्चा ही खा लेंगे। ब्रह्म राक्षस ने बहुत बड़ा मुंह खोला तो पति पत्नी और दोनों बच्चे डर करके चिल्ला करके वहां से भागे और भागते भागते आधी रात को घर पहुंचे आकर, और झोला झंडा कमंडल सब वहीं भूल गया, छूट गया। कांपते हुए घर आए कि जान बचे तो घर को आए, लौट के बुद्धू घर को आए। बुद्धू लोग आ गए। पड़ोसी से सवेरे कहा, तूने तो खतरे में डाल दिया, वो तो ब्रह्म राक्षस हमको खाने के लिए दौड़ा था। बोले कहीं न कहीं चूक हुई होगी। क्या लकड़ी आपने इकट्ठा किया था? बोले मैंने नहीं इकट्ठा किया, मैं वाइफ को बोला, वाइफ ने मुझे बोला, मैंने बच्चों को बोला, बच्चों ने हमको बोला, कोई इकट्ठा ही नहीं किया। तो ब्रह्म राक्षस बोला हम तुमको खा लेंगे। तो पड़ोसी ने कहा, मेरे गुरु ने सीख दिया है, जिसके घर में सुमत होती है उसी के घर में संपत्ति आती है। तुम्हारे घर में सुमत ही नहीं तो संपत्ति कैसे? तुलसीदास की चौपाई को याद कर लेना। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। 5 बार गाइए, 6 बार गाइए, सब लोग गाइए, याद करके तब जाइए। याद नहीं होगा तो रात भर गवाऊंगा, यही रुक जाओ। जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। बस अब तुम लोग गाओ, हम लोग नहीं गाएंगे। चलो पुरुष गाइए, पुरुष, स्त्रियां मत गाएं। पुरुषों के गले में लगता है कुछ फंसा है, पता नहीं का तमाकू वमाकू खाई नहीं है कि का करी नहीं, ऐसे बोलत आवाजें नहीं निकलते। हाँ फिर से गाओ। और 2-3 लोग गावत हैं, बाकी तो खाली मुस्कुराते हैं बैठे। गाइए गाइए। बस रहने दो, अब स्त्रियां गाएंगी। चौपाई देखो, आज गवाऊंगा, अलग अलग कर दूं, देखूं किसके गले में दम है। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना, जहाँ सुमति। ये देखो, इनके बराबर तुम भी खाते हो, और घर में जब बोलते हो ना पूरे गांव में सुनाई देता है, और यहाँ जब गाना है आवाजें नहीं निकल रही। माताओं ने कितना अच्छा गाया। चलो सरल चौपाई दे देता हूँ। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहार। गाओ, पुरुष गाइए, पुरुष लोग, लेडीज मत गाए। एक लड़की का विवाह शहर में हो गया। शहर से जब वापस आई तो उसकी सहेलियों ने पूछा, शहर में क्या देखा? वही दशा है तुम्हारी जो उस लड़की की दशा है। ये पुरुषों की तुम पर कहानी है छोटी सी। तो उस लड़की ने कहा, गई रहूं शहर देख आयूं मैं मन का। मेम साहब बोलते ना शहरों में, मेम साहब, मेम साहब, तो मेमन को देख आई। गई रहूं शहर देख आयूं मैं मन का, और टोपी ऐसे देती जैसे घर की कठौती है। घर की कठौती जैसे होती है ऐसी टोपी लगाती हैं शहर की लेडीज।
बोले और गाना जब गावई लागई हल्ला कछु पर ऐसे समुझी कछु नाही पर रोती है कि गौती है। वही हाल तुम्हारा है, समझ हम नहीं और तुम रोवत हो कि गावत हो। थोड़ा ढंग से गाओ। मंगल भवन अमंगल हारी। लगता है रामायण आपने पढ़ा नहीं है, सब कठिन है आपके लिए। चलिए महिलाएं बोलेंगी, देखना। मंगल भवन अमंगल हारी, जय 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 गुरुदेव तुम्हारी। मंगल भवन। बहुत सुंदर। इनकी आवाज में इतनी शक्ति कैसे है पता है आपको? ये किचन में रहती है। पुरुष की रोटी में जितना घी लगा दे बेचारा उतना ही खाने को पाता है, और इनके लिए देसी घी का डब्बा खुला ही रहता है, इसलिए शक्ति। आइए सब मिलके गाओ, स्त्री पुरुष साधु संत। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूजे रति मम कथा प्रसंगा। प्रथम भगति संतन जोर से गाना, संगा, समापन की ओर हूँ। दूजे रति मम कथा प्रसंगा। गुरुपद पंकज सेवा, तीसर भक्ति अमान। चौथी भक्ति मम गुण गण, करे कपट तजिगान। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भक्ति सुवेद प्रकाशा। छठम शील विरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। सतवी सब मोह में जग देखे, मोते अधिक संत करि लेखे। अठवी यथा लाभ संतोषा, सपने नहीं देखहि पर दोषा। नवम नम्र सब सोचलहीना, मम भरोस हिय हर्ष न दीना। नवमः जिनके कहु होई, नारी पुरुष सचराचर कोई। सो अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार भक्ति दृढ़ तोरे। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूजे रति मम कथा प्रसंगा। दूजे रति मम कथा प्रसंगा। सकलो दुर्मति दूरी करू, अच्छा जन्म बनाओ। काग गवन गति छोड़ के, हंस गवन चलियाओ। संत कबीर कहते हैं, समस्त दुर्बुद्धि को दूर करो, जीवन को अच्छा बनाओ। आपके जीवन से जुड़ी हुई चीजें सब अच्छी हो, लेकिन यदि आपका जीवन अच्छा नहीं, और जीवन अच्छा कैसे बनता है? जब कर्म अच्छे हो, स्वभाव अच्छा हो, चरित्र अच्छा हो, व्यवहार अच्छा हो, वाणी अच्छी हो, तब जीवन अच्छा बनता है। और जिसका जीवन अच्छा है वो जहां रहता है वहां उसके लिए स्वर्ग जैसा सुख रहता है। अपने जीवन को अच्छा बना। आदमी हर चीज को अच्छा ही पसंद करता है।
गाड़ी हो तो अच्छी हो वही पसंद आती, घड़ी अच्छी ही पसंद आती, चप्पल अच्छे पसंद आते, साड़ी अच्छी पसंद आती, घर अच्छा पसंद आता है। तो अपना जीवन भी अच्छा बनाइए। और जिसका जीवन अच्छा है, याद रखना, उसकी जिंदगी के कांटे भी फूल बन जाते हैं, दर्द भी दवा बन जाती है, और दुख सुख में बदल जाता है। आप सबका जीवन अच्छा हो। काग गवन गत छोड़ के कौवा जैसी चाल बोली स्वभाव को छोड़ दो, हंस गवन चलिया। कौवा जैसा गंदा खान पान भी छोड़िए, हंस की रहनी में रहो, सारग्राही बनो। हंस सारग्राही होता है, हंस बनो, कंस नहीं। हंस का अर्थ होता है नीर क्षीर को मिक्स करके रख दो। हंस जब आता है तो क्षीर को पान करता है, नीर को छोड़ देता है। सार सार को गहिर है, थोथा दे उड़ाए। सज्जन होना चाहिए जैसे सूप सुभाए। पहले प्रश्न का उत्तर आपको संक्षिप्त में दिया गया है। दूसरा प्रश्न था, जब राम भगवान वनवास जा रहे थे, लक्ष्मण ने कहा था मैं भी साथ चलूंगा। तो राम ने क्या कहा था लक्ष्मण से? लक्ष्मण, मैं आपको आज्ञा नहीं दे सकता, फिर जाइए अपनी मां से आज्ञा लीजिए, क्योंकि बच्चे पर मां का अधिकार बहुत होता है, पिता का अधिकार भी नहीं उतना। मांगहो विदा मातु सन जाई, आवहो बेगी चलहो बन भाई। हे भाई, दौड़ कर आइए, अपनी मां से विदाई मांगिए। मां के पास जब लक्ष्मण गए, राम के साथ जाने की बात कही, सुमित्रा ने कहा लक्ष्मण, जहां राम तहां अवध निवासु, जहां भानु तहां दिवस प्रकाशु। जहां राम है वही अयोध्या। बड़ भागी बन अवध अभागी, जिमि रघुवंश तिलक तुम त्यागी। ये वन बड़भागी है, ये अयोध्या अभागी है, जिसने रघुनाथ का तिलक नहीं किया, वनवास दे दिया। बड़भागी बन अवध अभागी, जिमि रघुवंश तिलक तुम त्यागी। पुत्रवती इवती जग सोई, रघुपति भगति जासु सुत होई। वो नारी पुत्रवती है जिसका बालक गुरु भक्त है, भगवान का भक्त है। तेरे अंदर राम के प्रति इतनी भक्ति है, मैं तो पुत्रवती अपने को मानती हूं, जाओ। लेकिन याद रखना लक्ष्मण, जेहि न राम बन लहई कलेसु, सोई सुत करेऊ इहे उपदेसु। जिस व्यवहार से, आचरण से, वाणी से, स्वभाव से, नेचर, लेक्चर, पिक्चर से भगवान राम को कष्ट ना हो वन में, वही वहां करना। जाकर मनमानी मत करना, भगवान की छाया बन करके रहना। हर माँ को अपनी बेटी को समझाकर बेटी को ससुराल विदा करना चाहिए कि जाना, सासू को दुख ना हो वो काम करना, पति को दुख ना हो, ससुर को दुख ना हो, जेठ को दुख मत देना। लेकिन हर माँ ये समझाकर भेजती है, यदि कोई वहां तुझको दुख मिले फोन करना, फिर हम सबको देख लेंगे, यहां से पूरी सेना भेजेंगे, तहस नहस कर दूंगा। यही हिम्मत बहू को एटम बम बना देती है। याद रखना, जब तक तुम सोचोगे हमको दुख ना हो, तब तक तुम हमेशा दुखी ही रहोगे। जब तुम ये सोचना शुरू कर दोगे कि हमसे दूसरों को दुख ना हो, उस दिन दूसरे भी दुखी नहीं होंगे और तुम भी दुखी नहीं होगे। बोली सद्गुरुदेव की जय हो।
जही न राम बने लहै कलेसु सोई सुत करे हुई इहे उपदेशु। कितनी सुंदर शिक्षा सुमित्रा जी ने अपने पुत्र लक्ष्मण को प्रदान किया। बच्चों को चाहिए अपने माता पिता के पास कुछ देर बैठकर उनसे शिक्षा और संस्कार प्राप्त करें। कर्नाटक बेंगलोर से आई हुई माता जी श्रीमती सपना शर्मा अपने बेटे के लिए कह रही थी, सचिन शर्मा के लिए, इसको थोड़ा गुरुजी बुद्धि सुधार दो इसकी। तो मैंने कहा 50% तो सुधरी है और 50% हम सुधार देंगे। और वो बच्चा बहुत बुद्धिमान है, वो सब देख रहा है, सीख रहा है, एकदम बढ़िया बालक बन जाए। क्योंकि याद रखना, हर मनुष्य का जीवन एक सादा कपड़ा जो होता है ना, कपड़े को जिस रंग में डुबा दो उसी रंग का हो जाता है। ऐसे ही बालक को जिस संग में डुबा दो उसी ढंग का हो जाता है। कपड़े को जैसा रंग मिले, मानो को जैसा संग मिले, वह उसी रंग में रंगता है। जीवन का कण कण खिलता है, वह उसी रंग में रंगता है। जीवन का कण कण खिलता है। सत्संगत से सुख मिलता है, जीवन का कण कण खिलता है। आज कुछ भक्तों ने आशीर्वाद मांगा है गुरु से। आपकी इजाजत हो तो आशीर्वाद दे दूं? 1 मिनट लगेगा, दे दूं? बोलो ना, दे देता हूं। जिला बस्ती, उत्तर प्रदेश, ग्राम बैदुलिया, महान भक्त श्री राम सगुन यादव, श्रीमती मीरा देवी यादव, पुत्र सत्यम यादव, पुत्री पूर्णिमा यादव, आज आशीर्वाद मांगा है कि मेरी सेवा का 1 महीना पूरा हो रहा। गुरुदेव आज 1121 रुपये हर महीने दान भेजते हैं। आज दान भेजा है और कहा आशीर्वाद देते थे। बहुत दुखी रहते थे, अब बड़े हंसते रहते, बहुत उन्नति हुई है। कह रहे थे सब दुख मिट गया संगत से, मन सुधर गया, नहीं तो बड़ा खतरा था जिंदगी। दूसरा आशीर्वाद मांगा है उत्तर प्रदेश, जिला मथुरा, नीलम सिंह, विजय सिंह। आप भी आज उनका समय पूरा हुआ। हर महीने में 1100 दान भेजते हैं। आज दान भेजकर कहा है कि हमारे घर की सुख शांति के लिए आशीर्वाद दीजिए। रोज प्रवचन सुनते हैं और नित्य दान भी करते हैं। ताली बजाते हैं। व्यास गादी आशीर्वाद देती है, सुखी भव। बिहार प्रदेश, जिला सहरसा, ग्राम वीर गांव, श्री किशोर कुमार साहू, कामिनी देवी शाह, गणेश शाह जो एसपी हैं उन्हीं के, ये भी कास्ट के हैं। ये भी हर महीने में मासिक दान भेजते हैं। 500 रुपये धर्म प्रचार के लिए भेजा है और आशीर्वाद मांगा है कि हमारे बिहार आओ तो हमारे घर भी आ जाना, कभी दर्शन देना। आशीर्वाद देता हूं। जिला कठपुतली, राजस्थान, ग्राम चावड़ी, आजाद सिंह। आप हर महीने 2100 दान भेजते हैं धर्म प्रचार के लिए। उनको भी आशीर्वाद देता हूं कि सुखी भव और जो मनोकामना है तुम्हारी पूर्ण हो। ताली बजा दो। श्रीमान मोहन पूजा मेड़ा, जिला अहमदाबाद, गुजरात से। आपका कहना है गुरुजी आपकी भक्ति से हमको बहुत फायदा हुआ। जो शांति करोड़ देकर नहीं मिल सकती थी वो मिल गई। 10 रुपया नित्य दान करते थे, फिर 20 करने लगे, 30 करने लगे, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, कल से 140 रुपये डेली दान करते हैं। पे फोन में भेजते हैं 62, 62, 10, 21, 21 में। श्रद्धा बढ़ती ही जा रही है। मिलन अभी हुआ ही नहीं कभी इनसे।
मिलना नहीं हुआ। प्रवचन रोज सुनते हैं, नित्य दान पे फोन में भेजते। अजय महतो, विजय महतो, सोहवा देवी महतो, जीवलाल महतो, आप झारखंड के हैं, डिस्ट्रिक्ट हजारीबाग से हैं। आप हर महीने 1100 दान भेजते हैं, आशीर्वाद मांगा है। आपके घर में सुख रहे, शांति रहे, उन्नति हो, ऐसा आशीर्वाद व्यास गादी से दिया जा रहा है। ताली बजाता हूं। अपनी धर्मपत्नी की पुण्य स्मृति में जिला टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से छेदामी लाल, महान भक्त, शिक्षक, ग्राम शाहपुर, आज पत्नी का देहावसान हुआ। 500 का दान भेजा है कि भंडारा में, आश्रम में लगा देना, पत्नी को पुण्य मिले। श्रीमान दिनेश राठौर, ग्राम सिंगोली, जिला नीमच, आप 1100 रुपये हर महीने में दान भेजते मध्य प्रदेश से, और बड़ी श्रद्धा गुरु जी के प्रति है। इनको व्यास गादी आशीर्वाद दे रही है और हम शुभ कामना कर रहे हैं, इनका जीवन मंगलमय हो। आज का दिन बड़ा सुहावना है। ये मंडप खुल गया तो थोड़ा आपको ठंडी भी लगी, अच्छा ही हुआ। लेकिन कल 4 बजे आपको आना है और कल कूलर को चलाना है, आंधी तूफान को रोकना है और इंद्रदेव से प्रार्थना करना है। कल का सत्संग निपट जाए, उसके बाद जो भी हो। प्रसाद भी जरूरी है, क्योंकि उसके बिना अन्न कैसे होगा। आयोजक परिवार मंच पर आ जाएं। ये दुख भंजन गुरुदेव की है आरती, दुखियों का दुख है निवारती। ये दुख भंजन गुरुदेव की है आरती, दुखियों का दुख है निवारती। ये दुख हरता, ये सुख करता, ये भक्ति दिलाने वाला है, बिगड़ी बनाने वाला। ये दुख हरता, ये सुख करता, ये भक्ति दिलाने वाला है, बिगड़ी बनाने वाला। गुरु नाम यही, गुरु धाम यही, गुरु नाम यही, गुरु धाम यही। ये है गुरुवर की आरती, दुखियों का दुख है निवारती। ये दुख भंजन गुरुदेव की है आरती, दुखियों का दुख है निवारती। गुरु ब्रह्मा मेरे, गुरु विष्णु मेरे, गुरुदेव है दीन दयाला, है सबका ये रखवाला। गुरु ब्रह्मा मेरे, गुरु विष्णु मेरे, गुरुदेव है दीन दयाला, है सबका ये रखवाला। ये कृपा करे सब कष्ट हरे, ये कृपा करे सब कष्ट हरे। ये सुखदाता की आरती, दुखियों का दुख है निवारती। ये दुख भंजन गुरुदेव की है आरती, दुखियों का दुख है निवारती। ये करुण सिंधु, ये दीन बंधु, सही राह बताने वाला, सतबोध कराने वाला। ये करुण सिंधु, ये दीन बंधु, सही राह बताने वाला, सतबोध कराने वाला। भव पार करे तय ताप हरे, भव पार करे तय ताप हरे। ये गुरु महिमा की आरती, दुखियों का दुख है निवारती। ये दुख भंजन गुरुदेव की है आरती, दुखियों का दुख है निवारती। ये
ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा मोक्षमूलं गुरुकृपा। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या च द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। सभी भक्त बैठकर 3 बार गुरुदेव जी को बंदगी करेंगे। बंदौ सन्मुख पार की शेष भेंट धरु हाथ बचन उचारो बंदगी सत्य प्रेम के साथ। साहे बंदगी साहे बंदगी साहे बंदगी।